बैक टू माय चैनल आसास किचन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बना लेते हैं गुजराती फाफड़ा। खाने में इतना टेस्टी लगता है और बनाना तो बिल्कुल सिंपल है। तो आज मेरा मन कर रहा था चाय में कुछ नमकीन खाने का, तो मेरे घर में कोई नमकीन नहीं थी, तो मैंने सोचा चलिए बना लेते हैं कुछ। तो इसके लिए देखिए, हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। बेसन नॉर्मली वही जिससे हम कड़ी पकौड़ा वगैरह बनाते हैं वही है। तो ये छना हुआ बेसन है, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसमें जाएगा अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा रगड़ के डालेंगे इस तरह से। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग। बेसन है तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है। चलिए ये डाल दिया। और अब इसमें जाएगी चुटकी भर थोड़ी सी मतलब हल्दी, और थोड़े से ही हम इसमें मिर्च डालेंगे थोड़ा सा चटपटा करने के लिए, और स्वादानुसार नमक। ये बेकिंग सोडा है, आपके पास पापड़ खाड़ हो वो डालिए, हमारे पास है नहीं तो हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, ये डाल देंगे। और इसमें मोहन के लिए तेल चाहिए, तो तेल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। चलिए, तो ये 2 से 3 चम्मच छोटे चम्मच तेल पड़ गया। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तेल और ये जो भी हमने मसाले वगैरह डाले हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। इस तरह से रगड़ रगड़ के मिक्स करेंगे 1 मिनट तक। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इस तरह से रगड़ रगड़ के हमें ऐसे ऐसे करके इसे मिक्स करना है, तो जो मोहन हमारा है पूरे बेसन में हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कहीं नहीं है तो कहीं है, इस तरह से। तो हाँ, और हमारे मसाले भी इस तरह से बढ़िया रगड़ रगड़ के जब हम मिक्स करेंगे ना, तो मसाले भी हमारे सब में हो जाएंगे। तो चलिए ये हो गया। और अब हम पानी लेंगे, तो सादा नॉर्मल पानी है, कोई गर्म नहीं है, कोई एकदम ठंडा नहीं है, नॉर्मल पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बढ़िया सा डो लगा के तैयार करेंगे। तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही हमें पानी डालना है। डो गीला नहीं होना चाहिए बिल्कुल। डो इसका थोड़ा सा टाइट रहेगा, तभी हमारे जो फाफड़े हैं, खाखड़े फाफड़े जो भी हैं वो अच्छे बनेंगे। तो चलिए, हम इस तरह से, ये बेसन है ना तो चिपकता बहुत है हाथों में, तो हम सबसे पहले इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने डो को इकट्ठे कर लिया है बढ़िया से, और ये बहुत अच्छा, जितना हमें टाइट चाहिए उतना है। तो हम इसको 1 मिनट तक इस तरह से गूँथ लेंगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने बहुत अच्छा डो लगा के तैयार कर लिया है। हमें इसी तरह का डो चाहिए। तो चलिए, अब इसके हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ते हैं इस तरह से। तो आपका चकला जितना बड़ा हो उस हिसाब से लोइयाँ तोड़ सकते हैं, या फिर आप किचन के प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। तो हम इतनी इतनी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेंगे। तो चलिए, ये हमने लोइयाँ बढ़िया से चिकनी कर लिया है। इधर हमारा तेल भी गर्म हो रहा, तो अभी हमने धीमी आंच में रखा हुआ है। चलिए, एक लोई लेते हैं और इन सबको अलग करते हैं। तो देखिए, हमारा तो चकला है भाई, ये कास्ट आयरन का। तो आपके पास लकड़ी का हो वो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि चकले की ये जो भी है हमारा छोटा चकला है, तो यहाँ पे रखते हुए इस तरह से करते हुए यहाँ से हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और बढ़ाते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। ये लीजिए, इतना देखिए मेरा बच गया है, तो इसको हटा देंगे। और अब इसको हम निकालेंगे, तो एक चाकू लेंगे, तो चाकू की मदद से हम इसको धीरे धीरे निकालेंगे। तो देखना, अभी ये सिकुड़ेगा थोड़ा सा, इस तरह निकालेंगे तो ये इस तरह से निकलता चला जाएगा। आराम से हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये लीजिए, तो ये हमारा ये निकल आया। तो इसी तरह से हम और 2-3 बना के तैयार कर लेते हैं, इसके बाद में हम तलेंगे। तो इसको एक तरफ रखते हैं और दूसरा भी हम आपको करके दिखा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा वैसा कर लेंगे, और एक लो ये फिर से उठाते हैं, इस किनारे पे रखेंगे और उसी हथेली से फिर इसको रगड़ते हुए इस तरह से लाएंगे। और इसको भी इसी तरह से छुड़ा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, थोड़ा सा वैसा हो गया है। इसको इस तरह से कर देंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, टूटना नहीं चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम रखते हैं प्लेट में, और इसी तरह से 2-3 और बना के हम मतलब एक बैच के बना के आपको दिखा देंगे।
ये देखिए 4 हमने बना लिया है। इधर हमारा तेल हमने धीमी आंच में रखा था, तो अब हम इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो तेल एकदम हाई नहीं गरम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गरम होना चाहिए, बीच की आंच में इसे गरम करना है कि मतलब सेकने में बहुत कम टाइम लगता है इनको। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और गरम कर लेते हैं तेल को। तो तेल हमारा गरम हो गया है, तो अब एक एक उठाते हैं और इनको इस तरह से डाल देंगे। तो इनको तलने में बहुत कम टाइम लगता है। तो चलिए हम एक बार में एक छोटा डाल देंगे। ये लीजिए, तो एक बार में मैंने 3 डाल दिए हैं। इनको नीचे से थोड़ा सा सिक जाने देते हैं। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी आपके घर में कोई नमकीन वगैरह ना हो तो आप इन्हें जल्दी से बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना। बहुत बड़े बड़े भी बनते हैं। तो मैंने कढ़ाइया में, मतलब मेरी कढ़ाई छोटी है तो हमने तेल उसी हिसाब से डाला है। आप चाहें तो बड़ी कढ़ाई लेके और बड़ा चकला या अपने प्लेटफॉर्म पे बनाएं। बड़े बड़े बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी हमारे यहाँ मार्केट से भी आ जाते हैं और कभी कभी हम घर में भी बना के खाते हैं। तो ये होते हैं फाफड़ा। खाखरा थोड़ा सा गोल बनता है। तो चलिए देखिए सेक के तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा और इनको पलट के दूसरी तरफ भी हल्का सा सेक लेते हैं। बातों बातों में ही हमारे जो फाफड़ा हैं बनके तैयार हो गए। तो चलिए इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये लीजिए, थोड़ा सा किनारे लगा देंगे। तो जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे वैसे वैसे ये क्रिस्पी होते जाएंगे। देखिए तलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा और बनाने में भी बस अपना बेसन का डो लगाइए और आराम से जल्दी से बना के तैयार कर दीजिए। तो अभी तो मेरे पास अभी एक ही बचा है, इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम सारे फ्राई करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने हमने बनाया है हाथ से, हाथ की गदेली से, इससे। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो चलिए हम दूसरा भी जुगाड़ बताते हैं आपको। तो इसके लिए एक लोई उठाइए, थोड़ा सा इसे लंबे आकार में करिए इस तरह से, क्योंकि सभी को हाथ से बनाना नहीं आता है। हम लोगों की कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। इस तरह से करके इस तरह से रख दिया और जितना बड़ा आपको बनाना है बेलन उठाया। तो देखिए मैंने एक बेलन से बनाया, मैं तो आपको दिखा रही हूँ मैंने बेलन से कौन सा बनाया है। ये वाला मैंने बेलन से बनाया है, तो आप लोगों को भी बना के दिखा रहे हैं। बेलन उठाया और यहाँ पे रखा, इसको इस तरह से प्रेस करते हुए थोड़ा सा ये बेलन में चिपक जाएगा, उसकी टेंशन ना लें। या फिर बेलन में आप थोड़ा सा तेल लगा लें इस तरह से, और इस तरह से रखिए, इस तरह से प्रेस कर दीजिए इससे, बेलन से। ये लीजिए। तो जिन्हें हाथ से बनाना नहीं आता है वो बेलन से बना सकते हैं। और इसको इस तरह से निकाल दीजिए। तो ये थोड़ा सा निकालने में सिकुड़ जाता है इस तरह से, देखिए। तो इसको इस तरह से धीरे धीरे आप ऐसे कर दीजिए, तो ये अपने आकार में आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, गिर गया। चलिए इसको भी तेल में डाल देते हैं। तो ये लीजिए, ये हमारा बेलन का है। तो बेलन से बेलने में क्या होता है, इसमें वो मतलब जो दरारें आती हैं वो नहीं आ पाती हैं। और जो हम हाथ से बनाते हैं उसमें देखिए ये दरारें टाइप की आ जाती हैं। तो ये टेस्टी लगता है ज़्यादा खाने में, और ये कम टेस्टी लगता है। तो चलिए हमारी 4 लोइयाँ बची हैं, तो हम हाथ से नहीं, अब इनको बेलन से बना के आपको दिखा के तैयार करके दिखाते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे फाफड़े बन के तैयार हो गए हैं। मैंने 1 कटोरी आटा लिया था, मतलब बेसन लिया था, उसमें मैंने इतने ढेर सारे बना के तैयार कर दिए हैं। आसानी से बनने वाली नमकीन है ये। जब भी मन करे इनको बना के खाया जा सकता है फटाफट। तो चलिए इन्हें प्लेट में लगाते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, फटाफट की बनने वाली नमकीन है। इन्हें बोलते हैं फाफड़ा, और ये खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। ये गुजराती डिश है, हम लोग बहुत कम मतलब बनाते हैं, फिर भी मैंने आपको बना के दिखा दिया है। लेकिन जो जो चीज़ें वो लोग डालते हैं वही वही चीज़ हमने डाली है। और इन्हें देखिए ये देखिए कितने कड़क हैं। ये देखिए मतलब एकदम खुसखुसे बने हैं। हमने फ्रेंड 2 तरीके से बनाया है। एक मैंने हाथ से बनाया है, वैसे
मेन तरीका इनका हाथ से ही बनाने का है। लेकिन जिनसे नहीं बनते हैं, कभी कभी रगड़ने में पहली बात तो तेल नहीं लगता है इनमें, अगर तेल लग जाता है तो रगड़ने में वो हाथों में चिपके चले आते हैं, चकले में नहीं चिपकते हैं और निकालने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो उनके लिए ये बेलन से आप बेल के बना लीजिए, ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये थोड़ा सा कम अच्छे लगते हैं। तो इनका तरीका यही है, जो हाथ से बनाने वाला तरीका ये अच्छा तरीका है और यही तरीका है बनाने का। तो फ्रेंड्स, अब आप भी बनाइए और खाइए और बताइए हमारे फाफड़े कैसे बने हैं। आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।